प्रहलाद सिंह जो अभी जेल में है, उनका मतलब कि बहुत ज्यादा दबदबा एरिया पर था। उस समय तो माने यहाँ तक लोग कहते थे कि उनके खिलाफ जो बोलेंगे वो जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ, और ऐसा हुआ भी है। कई लोगों की हत्याएं हुई, कई लोग मारे गए। ये अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग, उसी कड़ी में हम लोग भी थे, लेकिन हम लोग अपनी जान को परवाह या ऐसे ये क्षेत्र नक्सल क्षेत्र था ना। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। उस समय यहाँ कहा जाए तो सामंतियों का एक दबदबा था यहाँ, मतलब इस क्षेत्र में उस समय। यह जो मेरा विधानसभा रहने वाले लोग, दो साथियों ने अपनी शहादत दी, शंभू यादव और बता रहे हैं कि 90 के दशक में नक्सलवाद टाइप ऐसा कुछ प्रचार नहीं था ना इस इलाके। लेकिन ये इलाका आखिर नक्सलवाद में कैसे परिवर्तित की बात जो आप करते हैं, कौन लोग नक्सलवादी? माले में ही थे तो उनके भाई जो केदारनाथ सिंह जो राजद में थे, और आपकी पार्टी और उनकी पार्टी का गठबंधन था, तो इसके जरिए अब दोनों से कभी मुलाकात हुई या बातचीत हो? किसी की नहीं। समय से लगातार यहाँ से राजद चुनाव लड़ती आ रही है, तो क्या अब की बार माले को टिकट मिलेगा क्या? तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं माले को टिकट मिले तो राजद प्रत्याशी के खिलाफ लड़ जाए, तो इसका खामियाजा सभापति राय भुगतने के लिए तैयार। बिहार 2 तारीख को जो कार्यक्रम पटना में होने वाला है, क्या उसमें राजद भी सम्मिलित हो? तेजस्वी यादव जी जो प्रचार कर रहे हैं, माई बहन योजना जो है, सम्मान योजना, 1500 रुपया पेंशन करेंगे, 2500 रुपया हर महिलाओं को खाते में देंगे, तो ये किस तरह की योजना है? क्या यही बिहार के लोगों को दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, आपको इतना दे देंगे? चाहे किसी भी पार्टी की ये योजना हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे माले की हो, चाहे राजद की हो, चाहे जेएमएम की हो, चाहे जदयू की हो, किसी भी पार्टियों की, ये योजना आपको क्या कहाँ दी जाती है? जो मुसहर जाति के लोग हैं, जो वो क्या मलाह जो है, मलाह जाति के लोग हैं, ऐसे ऐसे और कुछ जातियां हैं, इनकी अवस्था में बिल्कुल सुधार नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा माले को नहीं मिल रहा है, कहीं राजद को फिर से मिलता है, तो क्या आप चुनाव जब भी सोते थे तो उनके इर्द गिर्द लोग हथियार बंद लेकर के खड़े रहते थे, तब सभापति राय सोते थे? मैं कई बार मैंने मुझे जिज्ञासा हुई पूछने की, लेकिन आज वो इंटरव्यू में और ये वो एक समय था, जैसा समय रहता है उस हिसाब से आदमी काम करता है। नमस्कार, मैं आपके साथ हरराम राय और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। आज के हमारे खास मेहमान हैं सभापति राय जी, जो भोराहा निवासी हैं, पानापुर प्रखंड में, और इनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है और इन्होंने बहुत सारी राजनीतिक जीवन में बहुत सारे लड़ाइयों को लड़ा है, और किस तरह से दृश्य बदला और कहाँ से इन्होंने शुरुआत की और क्यों राजनीति में आए, इसके पीछे की क्या कहानी है, हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल। आपको भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है, और तमाम दर्शकों को भी मेरे तरफ से, मेरे पार्टी भाकपा माले की तरफ से स्वागत है। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? बढ़िया हैं? कुशल मंगल सब? बहुत अच्छे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत की, कब से की? देखिए, राजनीतिक करियर की शुरुआत तो हम अगर कहें तो 90 से शुरू कर दिए थे। ऐसे समाज में काम करना, समाज के लोगों के बीच में रहना मेरा 85 से ही शुरू था। छात्र जीवन से ही मैंने शुरू किया था, लेकिन 90 के दशक में मैंने जो है सक्रिय हो गए, और 93 में, उस समय हमारी पार्टी के लोग आईपीएफ के नाम से जानते थे, हमने 93 में जो है सदस्यता ग्रहण की, और तब से लगातार जो है अब भाकपा माले में है। लगातार मैंने भाकपा माले में रहे, मतलब कि क्या राजनीतिक में आने से पहले, मतलब राजनीति चुनने का क्या मकसद था? क्यों राजनीति में आए? एक तो जब हम देखे कि समाज में बहुत से दबे कुचले लोग हैं, जिनकी बात समाज के लोग सुनना नहीं चाहते थे, और उनके आवाज को लोग दबा करके रखना चाहते थे। मतलब कब? मैंने 85 में, मैंने 90 के पहले से हम जब देख रहे थे कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको समाज में वैल्यू न देना,
यह हमारे जो है जहन में था कि एक इंसान को इंसान जो है न समझे, यह कहीं से अच्छा नहीं। और वहीं से हम शुरू किए। तो मेरे मन में यह भी था कि आखिर इस देश के अंदर कई राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन वास्तव में कौन ऐसे पार्टी के लोग हैं, कौन ऐसे पार्टी के में सिद्धांत में है जो गरीबों की आवाज को उठावे। तो हमने चुना कि ना जो है हमें माले में जाना चाहिए। उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? अब उम्र के हिसाब से कहिएगा तो 70 का मेरा जन्म है। हाँ। और 90 में जब हम गए हैं, हाँ। तो 20 साल की उम्र से ही हम राजनीति कर रहे हैं। मतलब 20 साल की उम्र जब थी ऐसे चेतना आई, मतलब कि फील्ड में, मतलब किसी से प्रभावित हुए? प्रभावित तो खास करके हम किसी नेता से नहीं हुए। आईपीएफ का जो काम था उसको देखना और क्या कहते हैं पेपर ऊपर के माध्यम से देखना, सुनना, पढ़ना, वह मुझे अच्छा लगा, उसी से हम प्रभावित हुए। आपने कितना तक पढ़ाई किया हुआ? ऐसे पढ़ाई तो हम जो है मैट्रिक किए हुए हैं। उस समय मैट्रिक आपने किया। और इस माले में आए, माले के जो राजनीतिक दृश्य जो थी आपको उस समय अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छा लगा उस समय। मतलब आप जिस क्षेत्र से आते हैं, हमने सुना है, या ऐसे ये क्षेत्र नक्सल क्षेत्र था? ना, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। उस समय यहाँ कहा जाए तो सामंतियों का एक दबदबा था यहाँ, मतलब इस क्षेत्र में उस समय। यह जो मेरा विधानसभा मशरक था, और यह विधानसभा में कहा जाए तो एक दोंगों का वर्चस्व था। और मेरे जहन में यह था कि इसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और शुरू हमें वहीं से किए। मतलब 90 के दशक में सामंतवादियों का वर्चस्व बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा था इस क्षेत्र में। और उसमें हम लोग जब पार्टी के सदस्यता लिए आंदोलन किए, तो आंदोलन के दरमियान आपको कहें तो 94 में हमारे साथ रहने वाले लोग, दो साथियों ने अपनी शहादत दी, शंभू यादव और कमाल माझी। मतलब क्यों उनको शहादत देने, मैंने क्यों उनकी शहादत? उस समय यहाँ के क्या कहें, मैंने बहुत बड़ा वर्चस्व था करुणा सिंह का, और उनके खिलाफ हमारी पार्टी, उनके खिलाफ ही नहीं पूरे बिहार में, हाँ, अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी पूरे बिहार में संघर्ष चला रही थी। और उस समय हम लोगों ने भी चलाया यहाँ, और उसमें जो हम लोग लड़ रहे थे तो हमारे साथियों पर आक्रमण किया गया और हमारे साथी शहीद हुए। मतलब कि जुर्म के खिलाफ लड़ने पर इस तरह के मामले को मंतव्य अंजाम दिया गया। हाँ, तो क्या जो मतलब कि उस समय प्रभुनाथ सिंह जो अभी जेल में हैं, उनका मतलब कि बहुत ज्यादा दबदबा एरिया पर था उस समय? तो मैंने यहाँ तक लोग कहते थे कि उनके खिलाफ जो बोलेंगे वो जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ। और ऐसा हुआ भी है, कई लोगों की हत्याएं हुई, कई लोग मारे गए, ये अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग। उसी कड़ी में हम लोग भी थे, लेकिन हम लोग अपनी जान को परवाह न किए। हम लोग कहे कि अगर सामाजिक लड़ाई को लड़ना है, अपराध के खिलाफ लड़ना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो एक बात तो हम लोगों को समझ में उस समय भी आ रही थी कि जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए इसी देश के हजारों हजार नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। क्या हुआ? अगर अन्याय के खिलाफ हम भी लड़ते हैं, हम भी मारे जाएंगे, तो इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि ये ना मारे जाएंगे। मारे जाएंगे, लेकिन समाज के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। और उन लोग जो हमला कर रहे थे सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ में। और हम लोगों का जो आंदोलन था, चाहे आज भी है, वह एक सामाजिक आंदोलन है। समाज में कैसे बदलाव आवे, सबों को कैसे बराबरी की दर्जा मिले, यह आज भी हमारी पार्टी लड़ रही है, हम लोग लड़ रहे हैं। तो क्या, जैसे आप बता रहे हैं कि 90 के दशक में नक्सलवाद टाइप ऐसा कुछ प्रचार नहीं था ना इस इलाके, लेकिन ये इलाका आखिर नक्सलवाद में कैसे परिवर्तित हुआ? देखिए, उसके बाद यहाँ बहुत बाद, हम कहें तो 2010 में 10 के बाद ही जो है उस तरह की, मैंने एक यहाँ माहौल बना।
कहिए तो बना या बनाया गया? न बनाया गया। अरे हम कहते हैं कि नक्सलवाद की बात जो आप करते हैं, कौन लोग नक्सलवादी होते हैं? जिसको आप सताइएगा, जिसको समाज के लोग दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, और उसको अगर कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई अपना रास्ता वो चेंज करेगा ना भाई। तो बहुत से इस समाज में लोग वैसे लोग भी थे जो अपना रास्ता चेंज करके और उस अन्याय के खिलाफ जो है लड़ना दूसरे तरीके से लोगों ने लड़ा। तो क्या जो यहाँ के उस समय के कहे जाने वाले सामंतवादी प्रभुनाथ सिंह से आपकी कभी आमने सामने सामना हुई कि नहीं हुई? नहीं, देखा देखे तो हुआ है, लेकिन आमने सामने तो कभी वो भी नहीं लड़े हैं। और मान लीजिए कि हम कोई सभा कर रहे हैं या सभा करने जा रहे हैं तो आप उस पर हमला कर दीजिएगा, तो ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई। ये तो कहेंगे कि सीधे इस लड़ाई को कि हम जो है अपने ताकत के बल पर, हम अपने सत्ता के बल पर हम हमला बोल रहे हैं। आज भी ऐसा हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में कई जगह जो बन जाते हैं प्रतिनिधि, वो पूछते हैं कि अब क्या कहें उसको, तो हम कहेंगे कि ये देखिए कि अंग्रेजों का था कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर लोग बोले तो उसको फांसी पर चढ़ा दिए। तो कुछ लोग उसी रवैये में आज भी हैं कि हमारे खिलाफ को नहीं बोले, लेकिन माले के लोग तो बोलते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, जैसा कि मतलब कि उस समय के उनके परिवार जो था, जैसा आप बता रहे हैं कि एक सामाजिक अक्सर टकराव होती रहती थी, लेकिन जब आप माले में ही थे तो उनके भाई जो केदारनाथ सिंह जो राजद में थे और आपकी पार्टी और उनकी पार्टी का गठबंधन था, तो इसके जरिए अब दोनों से कभी मुलाकात हुई या बातचीत होती थी कि नहीं होती थी विधायक जी से? ना, वो गठबंधन में तो आप कहिएगा तो 2020 के विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हमारी पार्टी और तमाम जो है विपक्षी दल के लोग थे जो महागठबंधन बनाए। तो अब गठबंधन बनाना वो एक दूसरी चीज हुई। और सिद्धांतिक जो है अपना, अब गठबंधन का मतलब कि हम अपने सिद्धांत को नहीं भूल जाएंगे, अपने नीति को नहीं खो देंगे। मेरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के रास्ते पर हम चलेंगे। गठबंधन एक हुआ है चुनाव के लिए, संघर्ष के लिए। और ये अगर कहा जाए कि गठबंधन ऐसा कोई अस्थाई चीज होता नहीं है। कभी बदलेगा, कभी टूटेगा, कभी जुटेगा। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो जनता के सवालों पर, जन मुद्दों पर लड़ाई है। तो उसके लिए तो हमें खुद अपने आप को जो है सजग रहना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि माले पानापुर क्षेत्र कहे तो तरैया क्षेत्र का जो विधानसभा एरिया है इसमें बहुत मजबूत है, राजद भी बहुत मजबूत है, लेकिन इसके पहले जो विधानसभा से सिपाहीलाल महतो जी राजद के उम्मीदवार हुए, जब गठबंधन की बात, जिस समय सारे लोग मिल के गठबंधन चुनाव लड़े, फिर राजद यहाँ से हार गया। क्या कारण मतलब की रहा कि वो हारने का? अब देखिए, हार जीत तो लगा ही रहे, मैंने कहीं मान चलिए कि कहीं कमियां थी तभी तो मैंने पार्टी हारी। अब हमसे पूछिएगा तो हम उसमें जो एक आकलन किए कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए, हमने देखा कि उस तरीके से काम नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ से जो है राजद हारी। अगर सभी लोग मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर काम किए होते तो अब तो हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो आपको क्या कहें, माने केवल चुनाव में उनको पार्टी याद आती है। लेकिन अगर कहिए तो चुनाव तो 5 साल पाने वाला है। जनता की जो सवाल है वो रोज रोज का सवाल है। और किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, तो अगर उसको ये देखे कि जनता का जो सवाल है उस सवाल के लिए हमें सड़क पर रहना चाहिए, तो हम समझते हैं कि आज बिहार में अगर ईमानदारी के साथ अगर कोई पार्टी है तो भाकपा माले के लोग हैं जो जनता के सवाल पर लगातार लड़ते हैं। केवल चुनाव से ही रिश्ता उनको नहीं है, जनता के सवाल से रिश्ता है, जन मुद्दों से रिश्ता है, उसके हल के लिए लड़ते हैं। तो क्या अब की बार, जैसे कि बहुत समय से लगातार यहाँ से राजद चुनाव लड़ती आ रही है, तो क्या अब की बार माले को टिकट मिलेगा क्या? देखिए, अब तो अभी जो मैंने सवाल है, ये एक सवाल है, आम लोगों का भी सवाल है। हम देखते हैं कि जिस इलाके में हम तरैया विधानसभा के अंदर जाते हैं तो आम लोग भी इस बात को कहते हैं कि ना, यहाँ से माले को अगर टिकट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे हमारी पार्टी का भी यह कहना है कि
कि हम सारण जिला में एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसके लिए तरैया को भी चयन किया गया है कि हम तरैया से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी पार्टी की समझ है। अब देखिए, गठबंधन में अगर चुनाव हम लोग लड़ते हैं तो जो गठबंधन का फैसला होगा वो तमाम पार्टियों को मानना होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप तरैया, जैसा कि इसके पहले हुआ, इसके पहले मुनिका राय को टिकट नहीं मिली, इसके पहले मिथिलेश राय जी को टिकट नहीं मिली, जो राजद के सिपाही माने जाते हैं, राजद के कार्यकर्ता माने जाते हैं, और यहाँ के पूर्व विधायक, उनको टिकट नहीं मिलती है और टिकट मिल जाती है सिपाही लाल महतो को, तो वो दोनों जो राजद के सिपाही तरैया विधानसभा के थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं माले को टिकट मिले तो राजद के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ जाए, तो इसका खामियाजा सभापति राय भुगतने के लिए क्या तैयार हैं? देखिए, अगर माले के गठबंधन के तहत माले को टिकट मिल जाता है और उसके खिलाफ में कोई जो गठबंधन में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं, तो उसका खामियाजा तो माले के लोग नहीं भोगेंगे, उसका खामियाजा तो उन कार्यकर्ताओं को भोगना पड़ेगा जो उसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अब रहा कि चुनाव जब हम लड़ते हैं या कोई भी पार्टी के लोग लड़ते हैं, तो इस बात को जनता भी समझती है कि हमको क्या करना है। तो एक जो अभी का माहौल है जो हम देख रहे हैं समाज के पूरे स्तर पर, तो उससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं। अगर माले को टिकट मिला तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग खराब भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि यहाँ के जो अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, देख रहे हैं कि वास्तव में हमारी आवाज कौन उठा रहा है। जिसे आज देख रहे हैं कि हमारी पार्टी लगातार बदलो बिहार न्याय यात्रा, बदलो बिहार महाजुटान जो है 2 तारीख को पटना में होने जा रहा है, यह नारा के साथ पूरे बिहार में गरीबों के सवाल पर जो बदलो बिहार 2 तारीख को जो कार्यक्रम पटना में होने वाला है, क्या उसमें राजद भी सम्मिलित हुआ कि सिर्फ माले का है? केवल माले का है, उसमें महागठबंधन के तरफ से नहीं है। वो हमारी पार्टी की जो है बदलो बिहार महाजुटान रैली हो रही है, वो हमारी पार्टी की है। तो इस पर हमको यह कहना है कि देखिए, हम लगातार गरीबों के जो सवाल है कि भाई आप भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन दीजिए। नीतीश जी ये बनाए हैं कानून कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज यूपी के तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर राज चल रहा है, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार अगले साल जब यहाँ जनगणना करवाए तो उसमें एक बात सामने साफ साफ उभर करके आई कि बिहार के अंदर 94 लाख परिवार जो है ऐसे परिवार हैं कि 6,000 रुपये के मासिक आय पर जो है गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कानून बनाया विधानसभा के अंदर कि 94 लाख परिवार को हम जो है उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन हमको लगता है कि इसमें भी नीतीश कुमार फेल है। इस सवाल को लेकर के हम लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप कहे थे कि भाई पक्का मकान देंगे, आज भी बिहार के अंदर जो है लाखों के संख्या में बेघर परिवार है, उसको मकान दीजिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए। झारखंड में 1,000 रुपया पेंशन मिल रहा है। झारखंड में जो है महिला सम्मान निधि के तहत 1,500 रुपया प्रति माह, 25 रुपया प्रति माह महिलाओं को मिल रहा है। हम उस सवाल पर लड़ रहे हैं कि बिहार में यह जो है मिलना चाहिए। इसलिए इसी सवाल को लेकर के हमारी पार्टी जो है 2 तारीख को बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन किया है और उसमें हम लोगों से अपील हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि आप चलिए, आपके सवाल पर हम लड़ रहे हैं। अच्छा, ये 2 योजनाएं अभी थोड़ा चर्चा में है, जो तेजस्वी यादव जी जो प्रचार कर रहे हैं, माई बहन योजना जो है, मान्य योजना, 1,500 रुपया पेंशन करेंगे, 2,500 रुपया हर महिलाओं को खाते में देंगे। तो ये किस तरह की योजना है? क्या यही बिहार के लोगों की समस्या है कि उनको पेंशन 1,500 हो जाए और 2,500 खाते में जाए, इससे कल्याण हो जाएगा क्या? ना, ये तो देखिए, एक बात है कि दूसरे राज्यों में जिस तरह महिलाओं के समान में सरकार दे रही है और पेंशन का जो सवाल है कि हम 1,500 देंगे, ये उचित सवाल है। हम कहते हैं कि आप 400 रुपया दे रहे हैं, किस लिहाजे से दे रहे हैं? आज किसी को पेंशन दे रहे हैं तो उसको गुजारा करना हो, जो असहाय लोग हैं, तो 400 रुपये में कैसे करेंगे? हमारी पार्टी तो कहती है कि उसको 3,000 रुपया कीजिए। कम से कम एक किसी गरीब को आप पेंशन दे रहे हैं तो 100 रुपया के हिसाब से दीजिए। और तेजस्वी जी बात कर रहे हैं कि हम देंगे, तो निश्चित रूप से गठबंधन जो है बिहार में अभी ठीक ठाक है। अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो तेजस्वी जी कर रहे हैं वह निश्चित रूप से लागू होगा। मैंने लागू हुआ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि
बिहार के लोगों की मूल समस्या क्या है? आपके दृष्टिकोण में क्या लगता है कि बिहार के लोगों को कि ये मूल समस्या है, अगर इसका समाधान होता है तो उनको किसी 2500 रुपए की जरूरत नहीं पड़े, कोई 1500 रुपए एक्स्ट्रा की जरूरत ना हो, ऐसा क्या मतलब कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए या इस तरह के बदलाव हो ताकि बिहार में जो ये समस्या है, जन समस्या है लोगों के बीच में, ये खत्म हो? भी अब ये आपका सवाल सही है कि वो एक सवाल नहीं है। हम देख रहे हैं कि बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है। तो अगर बेरोजगारी दूर होता है हाँ, तब तो निश्चित रूप से जो ये लोग बोल रहे हैं कि इतना रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसका इसकी जरूरत नहीं है, पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। लेकिन हम से आप देखे होंगे कि अगले साल जब अगले बार नीतीश जी महागठबंधन के साथ आए तो हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी गठबंधन में, तो एक साझा घोषणा पत्र था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो उस समय यही भाजपा वाले लोग कह रहे थे कि कहां से पैसा लाएंगे। हाँ, लेकिन आपने देखा कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई, वही नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आ गए हाँ, तो लाखों लाख नौजवानों को रोजगार मिला। तो काम करने का अगर इरादा हो तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या होगा तो उसका समाधान हो सकता है। आज भी बिहार में का जो मूल समस्या है वो समस्या है बेरोजगारी, और उस बेरोजगारी के लिए जब रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो है ये महंगाई क्या कहते हैं आपको बेरोजगारी दूर होगा, गरीबी दूर होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं हर बात में ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, आपको इतना दे देंगे, चाहे किसी भी पार्टी की ये योजना हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे माले की हो, चाहे राजद की हो, चाहे जेएमएम की हो, चाहे जदयू की हो, किसी भी पार्टियों की, ये योजना आपको क्या कहाँ तक सही लगता है? देखिए, अब जहां तक आप माले के सवाल किए कि माले किसी भी अन्य पार्टी, खास करके माले के लोग ये नहीं कहते कि हम दे देंगे, मतलब हम कहते हैं कि जनता का अधिकार है। जैसे आप ले लीजिए कि आपके परिवार में कोई चीज घटता है तो आप उसके लिए कहते हैं ना भाई कि हमको ये चीज जरूरी है, तो बुझिए कि यह बिहार की जनता जो है एक बड़ी परिवार है और उनका जो समस्या है उस समस्या के लिए हमारी पार्टी लड़ती है कि आप भाई दीजिए। ये नहीं कहती कि हम दे देंगे, हम दिलवाएंगे, वो कानूनन अधिकार है और उसी को वो लोग लागू कर दे। इतिहास है कि जब जब हम लड़े हैं तो लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, तो उसके बदौलत जो है हम हासिल भी किए हैं। अच्छा, किसी भी अन्य पार्टी की, सब मान लीजिए कि आपकी पार्टी की नहीं हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर दूसरी पार्टी के लोग जो सरकार में आना चाहते हैं या सरकार में हैं वर्तमान में, वो क्या, मैंने हम पूर्व का जो मेरा प्रश्न था फिर से वही प्रश्न रहेगा कि ये जो लोभ दे रहे हैं, फ्री अनाज, फ्री में पैसे, फ्री में बिजली, तो ये कर देने से समस्याओं का समाधान क्या हो जाता है कि ये जो योजना उनकी है ये गलत है? नहीं, योजना गलत ना है। एक बात तो अनाज का जहां तक सवाल है तो बिहार में जैसे आप ले लीजिए कि 94 लाख परिवार, ये 6,000 रुपए के मंथली पर जी रहे हैं। अगर उनको फ्री में मिलता है तो कोई गलत नहीं है, उनको मिलना चाहिए। जब तक उनका आय न बढ़े तब तक सरकार को यह व्यवस्था करना उचित है, करे। और इसी के लिए सब लोग कहते हैं कि भाई हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। अब कहिएगा नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को बात कहिएगा तो ये तो कितने ही लोग घोषणा किए, और उसी घोषणा को लेकर के हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो ये लाठी चलवाते हैं। आप सुने होंगे प्रधानमंत्री 2014 में क्या बोले थे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में भेज देंगे, गरीब किसानों का आय बढ़ा देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन आपने 2020 में देखा कि कोरोना काल में जो हवाई चप्पल पर चलने वाले लोगों को जो सपना दिखाए थे प्रधानमंत्री कि हम हवाई जहाज पर घुमाएंगे, कितने नौजवानों ने रास्ते में जो है अपनी शहादत दे दी, अपनी प्राण गंवा दी। ये हालत है ये भाजपा और जदयू के लोगों का। ये लोग तो बहुत जुमला वाले बात बोलते हैं, लालच दिखाते हैं केवल सत्ता में बैठने के लिए, लेकिन करते नहीं है। और उसी बात को जब हम लोग लड़ते हैं, करते हैं, तो उसमें जेल में भेजा जाता है, मुकदमा लदा जाता है, लाठी चलवाया जाता है, फिर भी उस लाठी के बगैर परवाह किए हम लोग आंदोलन को चलाते हैं। एक प्रश्न और रहेगा आपसे कि आपसे प्रश्न इसलिए रहेगा कि आप बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमेशा ही गांव और गलियों में जाना आपका होता है और
वास्तविक स्थिति से आप अवगत हैं। आप देखे होंगे कि कभी रास्ते गांव मोहल्ला में आप घूमते हैं, ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते भी हैं, 3-4 जातियों की जो स्थिति है, आजादी के आज 75 साल 76 साल बीत गए। बिहार में कहे तो बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री लगभग 40 साल से लगभग हैं। नीतीश जी थे, राबड़ी जी थी, जीतनराम मांझी थे, लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन आप देखेंगे तो जो डोम कही जाती है, जो मुसहर जाति के लोग हैं, जो वो क्या मलाह जो है, मलाह जाति के लोग हैं, ऐसे ऐसे और कुछ जातियां हैं, इनकी अवस्था में बिल्कुल सुधार नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसमें सुधार, इस पे किसी की दृष्टि नहीं जा रही है? और देखिए, कारण क्या है कि उनकी वास्तविक स्थिति ज्यों की त्यों बनी है? कारण, उसका मूल कारण है अशिक्षा। और जब तक लोग शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, और आज जो आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा की व्यवस्था है, महंगी शिक्षा, शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, और जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो चाह करके भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। सरकार की जो नीति है, शिक्षा पर जो खर्च करना चाहिए, जो बजट लाना चाहिए, उससे वो दूर है। और खास करके गरीबों के बच्चों को जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक जिन जातियों के बारे में आप कर रहे हैं उनका सुधार नहीं हो सकता है। अच्छा, उन लोगों को तो शिक्षा की अहमियत पता ही नहीं है कि शिक्षा किस चिड़िया का नाम है, और आखिर शिक्षा ग्रहण करेंगे तब कितने मजबूत होंगे। क्योंकि ना उनके बाप पढ़े, ना उनके दादा पढ़े, ना उनके, मतलब दूर दूर तक देखी जाए तो शिक्षा से वो बहुत वंचित है। तो शिक्षा की अहमियत को जानते नहीं है, फिर भी इसीलिए वो पीछे है, जैसा आप बता रहे हैं। तो आखिर ये इसका जिम्मेवारी किसको जाता है, किसको दोषी मानते हैं वो लोग आज पीछे हैं? तो उनको, यहाँ के पदाधिकारियों को, या यहाँ पर सरकार चलाने वाले लोगों को? इसमें तो कहा जाए तो सरकार दोषी है एक मामले में, कि जब आप देखे होंगे कि प्रत्येक पंचायत में विकास मित्र का बहाली हुआ, और खास करके विकास मित्रों की एक जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, जवाबदेही सरकार को, खास करके सरकार को ही जवाबदेही देनी चाहिए कि आप वैसे वैसे जहां जहां मान ले के पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो आप विकास मित्रों के माध्यम से उसको भिजवाने का काम करना चाहिए। लेकिन सरकार इस काम को नहीं करती है, इसलिए इसमें दोषी है सरकार। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे मोहल्ले में स्कूल है जहां बच्चे नहीं जाते हैं। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो स्कूल से बच्चों को मंगवाया जाता था, स्कूल से जो शिक्षक थे बड़े बच्चों को भेज करके मंगवाया जाता था। आज वो सब चीज रुकी है, और सरकार केवल बेंच पर, किताब पर का, अभी आप देखे होंगे कि प्रत्येक स्कूल में बेंच गया है। कहीं कहीं कुछ जगहों से तो मुझे रिपोर्ट मिला कि बगैर रिसीव कराए हुए बेंच को स्कूल में भेज दिया गया, उसका कोई आता पता नहीं है। करोड़ों रुपया बिहार में खर्चा होगा बेंच के नाम पर। वो अगर उसका जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कितने अफसर जो है पकड़े जाएंगे, कितने पदाधिकारी इसमें जेल जाएंगे, इसलिए कि बेंच के नाम पर, किताब के नाम पर बहुत लूट हुआ है। अब जहां तक सवाल है कि उनके बच्चे नहीं जाते हैं, तो एक सामाजिक स्तर पर आज भी वो लोग बहुत पीछे हैं, और उसके लिए सरकार को भी एक सोचना चाहिए कि कैसे उसको हम आगे वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि अब फिर से आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के चर्चा पे, कि यहाँ की दृश्य जो तरैया की है, अगर मान लीजिए कि टिकट कहीं माले को नहीं मिलता है, कहीं राजद को फिर से मिलता है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ना, हमारे एक तो आप पहले ही जान लीजिए कि हमारी पार्टी एक सिद्धांतिक पार्टी है, और हमारी पार्टी में सामूहिक फैसला के अनुसार ही कार्यकर्ता काम करते हैं, अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं। और अगर यहाँ से राजद को टिकट मिलता है तो हमारी पार्टी का जो फैसला होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। चुनाव हम नहीं लड़ सकते हैं, कोई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए कि हमारी पार्टी में एक नीति है, सिद्धांत है,
और हमारी पार्टी सिद्धांत से चलती है, नीति से चलती है। मतलब पार्टी का ऑर्डर होगा तो ही सभापति राय चुनाव लड़ेंगे, ऐसे नहीं लड़ सकते, ऐसे नहीं लड़ेंगे अपनी कोई इसलिए कि इस चुनाव को हम लोग समझते हैं कि लड़ाई का एक हमारा कड़ी है। हमें तो 5 साल माने जिंदगी भर लड़ना है, और उस 5 साल के बाद एक चुनाव आ गया तो उसको एक लड़ाई के बदौलत हम लड़ लेते हैं। हमारे लिए मूल जो है चुनाव नहीं है, प्रधान चुनाव नहीं है। प्रधान आप कहिएगा तो हमारे लिए चुनाव सवाल है, जनता अच्छा, के सवाल। एक चीज हम बार बार सुनते थे जब हम मतलब बार बार लोगों से ये लोगों का ये मतलब सवाल रहता था, लोग ऐसा कहते थे कि 90-95 के दशक में सभापति राय जब भी सोते थे तो उनके इर्द गिर्द लोग हथियार बंद लेकर के खड़े रहते थे, तब सभापति राय सोते थे। मैं कई बार मैंने मुझे जिज्ञासा हुई पूछने की, लेकिन आज वो इंटरव्यू में छोड़िए, वो एक समय था, जैसा समय रहता है उस हिसाब से आदमी मतलब क्या ऐसा होता था क्या? मतलब उस समय वो मतलब की स्थिति थी कि लोग जगते थे तो सभापति राय सोते थे? वो देखिए, जैसी लड़ाई होती है उसके हिसाब से अपना व्यवस्था आदमी करता है। जैसा समय रहता है उस समय के अनुसार तो आदमी को अपना सजग रहना, काम करना पड़ता ही ना है। मतलब ऐसा होता था। और जो जनता के बीच में रहना है, जो नेता जनता के लिए काम करेगा तो उसको सुरक्षा गार्ड कौन? जनता ही उसके लिए सुरक्षा गार्ड है। हमारे पार्टी में आज भी आप देखिएगा तो बहुत से लोग हैं जो जनता के बीच रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको चिंता है कि हमारा नेता रहेगा तभी हमारी लड़ाई लड़ेगा। और लोगों को तो अपने परिवार के लिए लड़ना है, तो उनको तो चाहिए ना बॉडीगार्ड जी। हम लोगों का परिवार जो है सामाजिक परिवार है, समाज के लोग ही हमारे परिवार हैं, उनके लिए लड़ते हैं। तो अभी के डेट में मतलब कि आप तरैया विधानसभा के जो भी प्रत्याशी गण है राजद के, क्या उनसे अभी आपका वार्तालाप होता है? जैसे मुनकर राय हो गए। हाँ, बात होता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, की बात क्यों नहीं करेंगे भाई। आपकी कोई जिज्ञासा है लोगों से? जिज्ञासा का है, हमको तो यही कहना है कि भाई अब आप अगर चाहते हैं कि समाज में बदलाव आवे, सामाजिक परिवर्तन हो, एक नया बिहार बने, तो निश्चित रूप से आप माले के साथ जुटिए। एक माले ही ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो लोगों के सवाल पर लड़ती है, और माले के लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए मैंने हजारों की संख्या में अपनी जो है कुर्बानी दिया है। इसका इतिहास है, आप सुने होंगे, भोजपुर, जहानाबाद, गया, सिवान, यहाँ भी हम लोग लड़े लोगों की सवाल पर। कई नेता हमारे जो है मारे गए हैं। तो यही हम लोगों से अपील करेंगे कि खास करके किसान मजदूरों से, कि आप हमारे पार्टी के साथ जुटिए। आपके सवाल को हमारी पार्टी लगातार लड़ती है, लड़ेगी, यही मेरा जिज्ञासा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। और आज हम बातचीत कर रहे थे कामरेड सभापति राय, कामरेड कह सकते हैं ना, कामरेड सभापति राय जी से, जो सारण जिला के पानापुर प्रखंड के बोरा गांव के रहने वाले थे। और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरिराम। नमस्कार।